हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली जितना भी ग्रामर है, अगर उसको हम लोग सीखते नहीं है, जैसे कि टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, ठीक है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब अगर हम नहीं सीख पाते हैं और उसको पहचान नहीं पाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस सारी चीजों को हमने पहले क्लासेस में सीख लिया है। आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पिछला सब कुछ देखने को मिल जाएगा और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि इस क्लास में आपको सारी बातें समझ में आए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड वी विल स्टार्ट डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस उन क्लास 10, 9, 11, 12 एंड अपर जितने भी बच्चे हैं सबके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एग्जामिनेशन में तो आता ही है, लेकिन साथ साथ ये हमको एक्सप्रेशन में बहुत हेल्प करता है। हमारे राइटिंग एक्सप्रेशन में और हमारे स्पीकिंग एक्सप्रेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। If you know how to transform a sentence, that means you know the modulation of the voice. Voice modulation you know, मतलब किसी भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को तोड़ मरोड़ करके आप एक्सप्रेस कर दोगे। That means you will have the capability of expression. You have the capability of putting your thoughts into words. अपने विचारों को आप शब्दों का रूप दे पाते हैं। इन सारी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बहुत हेल्प करता है। चलिए सीखते हैं। पहला है, और ये क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और 11, 12 के लिए भी। पहला क्वेश्चन है, द पुअर मैन कैरिड अ हेवी लोड। क्या करना है इसको? वॉइस करना है, चेंज ऑफ वॉइस। क्या करना है? चेंज ऑफ वॉइस, वॉइस बदलना है। तो वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं? मेरे वॉइस के वीडियो में जाइए, उसको सारा वीडियो वॉइस का जितना क्लासेस है सब देख डालिए। हाँ, तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं द पुअर मैन कैरिड अ हेवी लोड। तो जब वॉइस बनाते हैं तो सबसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालते हैं। तो ये क्या है? द पुअर मैन सब्जेक्ट है, कैरिड क्या है? वर्ब है, और हेवी लोड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बनाने का क्या तरीका है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, माने कि पास्ट टेंस है, तो उसका वर्ब टू बी क्या होगा? वाज वेयर। आंसर इज अ हेवी लोड। अ हेवी लोड, ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया, और ये द पुअर मैन इधर चला जाएगा। हम इसको द पुअर मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करना है? पास्ट टेंस द वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं कैरिड। अ हेवी लोड वाज कैरिड, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते, हो गया आंसर। क्वेश्चन इज अ पुअर मैन कैरिड अ हेवी लोड। आंसर इज अ हेवी लोड वाज कैरिड बाय द पुअर मैन। नंबर 2, व्हाट हैज ही डन फादर। फादर उसने क्या किया है? कौन कह रहा है? स्वामी कह रहा है। इसको क्या करना है? नरेशन बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच करना, मतलब स्पीच मतलब नरेशन, इसको नरेशन बनाना है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन है। देखिए क्वेश्चन WH से शुरू हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो गया है। तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे लिख दिया गया, इसको हम पहले लिख देते हैं। सेड स्वामी मतलब स्वामी सेड। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड को बदलेंगे तो आस्क्ड हो जाता है, तो दूसरा हो जाएगा स्वामी आस्क्ड। ठीक है, स्वामी ने पूछा। किसको पूछा? फादर को। आस्क्ड हिज फादर, अपने फादर को पूछा। ठीक है, अब ये व्हाट है तो इसी को कंजक्शन लगा देते हैं, व्हाट। अगर ये व्हाट की जगह हेल्पिंग वर्ब होता तो कंजक्शन इफ लगाते या वेदर लगाते हैं। व्हाट लग गया कंजक्शन। अब हो गया हैज ही डन, इसको असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैज डन। तो ही, अब ये पास्ट टेंस में तो हैज का पास्ट टेंस हो जाता है हैड। व्हाट ही हैड डन, आंसर इज डन। स्वामी आस्क्ड हिज फादर व्हाट ही हैड डन। स्वामी ने अपने पिताजी को पूछा उसने क्या किया था। ये हिज यहां नहीं लिखा हुआ है, तो हिज को आप हटा भी सकते हो, नहीं भी हटाओगे तो गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। द पीपल वेयर टू स्टंट टू स्पीक। देखिए टू स्टंट टू स्पीक, इसका मतलब समझना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अगर समझ में आ गया ना तो बहुत इजी है। टू फैट टू वॉक, टी डबल ओ, टू फैट टू वॉक मतलब इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। ठीक है। टू शॉर्ट टू क्लाइम अ ट्री, इतना छोटा है कि पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। ठीक है, तो यहां टी डबल ओ टू एडवर्ब है। ये इसका मतलब हो गया द पीपल वेयर टू स्टंट, लोग इतने ज्यादा स्टंट हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, टू स्पीक इन द बिगनिंग, कि शुरू शुरू में वो बोल ही नहीं सकते थे। क्या करना है भाई, यूज सो दैट, सो और दैट लगाना इस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं मिटाता हूं पहले, थोड़ा स्पेस बन जाए, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो जब ऐसा सेंटेंसेस आएगा जिसमें टी डबल ओ टू लिखा है और टू लिखा है ना, तो क्या करना पड़ता है, इस टी डबल ओ टू की जगह सो लगा देना पड़ता है। ठीक है, और इस टू की जगह क्या करना पड़ेगा, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट लगा देते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, जैसे ये वॉज लिखा हुआ है, हाँ तो पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लगेगा। लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता, इज आर एम कोई होता, तो कैन नॉट लगाना पड़ता। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पीपल वेयर टू स्टंट, द पीपल वेयर उतार दिया, द पीपल वेयर, टू की जगह क्या लगाना है भाई, सो लगा दिया। सो स्टंट, एस टी यू डबल स्टंट, टू स्पीक, टू की जगह क्या लगाना है, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट, तो दैट लगाया। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पीपल, तो पीपल को क्या बोलेंगे, दे बोल देंगे, दैट दे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, पीपल, तो पीपल के लिए हमने दे लगा दिया। अगर यहाँ कोई एक आदमी का नाम होता तो ही लगाते, कोई लड़की होती तो शी लगाते। ठीक है, द पीपल वर सो स्टन्ड दैट दे, अब ये पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाना पड़ेगा, दैट दे कुड नॉट स्पीक इन द बिगनिंग, उतर गया, कुड नॉट स्पीक इन द बिगनिंग। क्लियर, मीनिंग देख लीजिए, द पीपल वेयर टू स्टंट, लोग इतने ज्यादा स्टंट थे, दैट दे कुड नॉट स्पीक इन द बिगनिंग, कि शुरू शुरू में बोल ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये है सिंपल सेंटेंस और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ऐसा क्वेश्चन देता है और यहां लिखेगा यूज सो दैट, सो दैट लिखिए, तो मैंने सो, देखिए सो का इस्तेमाल भी कर दिया और दैट का भी इस्तेमाल कर दिया। लेकिन कभी कभी यहां पर सो दैट नहीं देगा, लिख देगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो भी यही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिस सेंटेंस में सो और दैट कंजक्शन लगता है वो सेंटेंस हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर, चलिए दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चन माध्यमिक परीक्षा 2022 और 21 में आया हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। द अथॉरिटीज पोस्टपोन द क्रिकेट मैच, अथॉरिटी ने पोस्टपोन कर दिया क्रिकेट मैच को, तो ये हो गया सब्जेक्ट, क्या बनाना, वॉइस बनाना है, ये पोस्टपोन हो गया वर्ब, ये क्रिकेट मैच हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए पोस्टपोन, पोस्टपोन PONE प्रेजेंट टेंस होता है, पोस्टपोन वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस में है, तो द क्रिकेट इधर आ जाएगा, द क्रिकेट मैच, ये पास्ट टेंस है तो वॉज, postponed by the authorities, by the authorities, RITIES बन गया। 5 नंबर ले लेते हैं। इज देयर एनीबॉडी देयर, ये भी देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखा है। सेड द ट्रैवलर, ट्रैवलर बोला, इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, मतलब नरेशन बनाना है। चलिए, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेड द ट्रैवलर, ये रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा है, इसको पहले लिख देंगे। सेड द ट्रैवलर, तो होगा द ट्रैवलर सेड लिखा हुआ, इंट्रोगेटिव है तो सेड बदल जाता है आस्क्ड में।
द ट्रैवलर आस्क्ड, ये कंजक्शन लगाना पड़ेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो कंजक्शन लग जाएगा इफ, और इज देयर तो हो जाएगा देयर इज एनीबॉडी देयर, ठीक है, देयर इज एनीबॉडी देयर, तो इफ लग गया तो देयर इज हो जाता, देयर वाज, चूंकि पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग को पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाता था। इफ देयर वाज एनीबॉडी, इफ देयर वाज एनीबॉडी देयर, क्या वहां कोई था, बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वी शुड नॉट शो क्रूरलिटी टू एनिमल, या शो लिखना भूल गया मैं लगता है, शो, वी शुड नॉट शो क्रूरलिटी टू एनिमल, हमें निर्दयता जानवरों को नहीं दिखानी चाहिए। क्रूरलिटी, इसको क्या करना है, एडजेक्टिव बनाना है, अंडरलाइन को, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ अंडरलाइन, तो अंडरलाइन यही है, इसको क्या बनाना है, क्रूरलिटी को क्या बनाना है, एडजेक्टिव, क्रूरलिटी क्या है, नाउन है, तो बनाना है क्या, एडजेक्टिव, तो क्रूरलिटी का नाउन क्या मतलब एडजेक्टिव क्या होता है, क्रूअल, निर्दयी, ये है निर्दयता, क्या लिखना पड़ेगा, निर्दयी, जिसके अंदर दया नहीं है। वी शुड नॉट शो क्रूअलिटी टू एनिमल, तो हमको क्रूअल नहीं होना पड़ेगा एनिमल के प्रति, तो वी शुड नॉट बी क्रूअल, वी शुड नॉट बी क्रूअल, हमें क्रूअल नहीं होना होगा टू एनिमल्स। क्या करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस देता है तो क्रूअल्टी को नहीं लिखना, क्रूअल लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रूअल्टी का क्रूअल हमको पता है बस इसको हटा के क्रूअल लिख दिया, नहीं, यू हैव टू मेक द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करेक्ट, सेंटेंस का फॉर्मेशन भी करेक्ट होना चाहिए, तब जाकर के वो सेंटेंसेस सही होते हैं। तो ये था 2022 एंड 21 का जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आता है वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अगले पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, जो आपके माध्यमिक परीक्षा के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।